डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी डिमोन्स्ट्रेटिव आगे तुम लोग पढ़ चुके हो प्रोनाउन, वहां पे पढ़े हो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक, और वहां पढ़े थे संकेतवाचक सर्वनाम, और एडजेक्टिव है तब यहां क्या होगा विशेषण, विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए संकेतवाचक विशेषण जो पढ़े हो तुम लोग, और मैंने प्रोनाउन में ही इसको स्पष्ट कर दिया जब प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था कि 4 ही ऐसे हैं शब्द जो संकेतवाचक में डिमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, इसका अर्थ होता है दिस का अर्थ यह, दैट का अर्थ वह, और दीज का अर्थ ये, और दोज का अर्थ वो। ठीक, हाँ ये प्रोनाउन भी होंगे और एडजेक्टिव भी होंगे। कब होंगे यही तुमको क्लियर करना है। अगर इनके बाद, लिख लीजिए, इन शब्दों के बाद जब कोई नाउन हो तो ये शब्द विशेषण होंगे, मतलब एडजेक्टिव होंगे, विशेषण होंगे। ठीक, देखिए वहां पे पढ़े थे कि इनके बाद नाउन नहीं आता, इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता। जैसे अभी मैं कह दूं कि दिस इज अ कार, यह एक कार है, तो भैया यहां दिस तो है ना, दिस क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव है, क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन अब ये नहीं कंफर्म अभी हुआ है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो अब तुम लोग क्लियर कर सकते हो कि दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब है भैया, क्या है, तो ये तो एडजेक्टिव है नहीं, ये क्या है प्रोनाउन। अब तो समझ में आया होगा। लेकिन अगर कह दो कि दिस कार इज व्हाइट, आप बताइए, हाँ इसमें बताइए कितने एडजेक्टिव दिए गए, दो एडजेक्टिव। पहला नंबर तो दिस और दूसरा नंबर व्हाइट। क्यों? क्योंकि व्हाइट क्या है एडजेक्टिव क्वालिटी में है, रंगों का नाम, हमने बताया था। कार की कोई और विशेषता है कि वो सफेद है, और एक चीज कार की तरफ ये संकेत किया है, और संकेत किस माध्यम से किया है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के माध्यम से, यानी दिस कार, यह कार सफेद है, यानी यह कार, यह मतलब उसके तरफ इशारा करके उसकी विशेषता बताई गई। और दूसरी चीज कि वो उसकी विशेषता यह है कि वो सफेद है। तो दो एडजेक्टिव है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यानी ये दिस क्या काम किया यहाँ पे एडजेक्टिव का, और वही दिस यहाँ पे क्या काम किया प्रोनाउन का। दोनों में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा, समझ गए होंगे। और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए लिखा है कि दीज बुक्स आर चीप, बुक्स आर चीप, चीप माने सस्ता होगा, क्या होगा है सस्ता। यानी दीज बुक्स, दीज क्या है पहला नंबर, दिस दैट दीज दोज, ये तुमको याद होना चाहिए कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव है, क्या है। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, इस चीज को तुमको अलग कंफर्म करना है। पहला तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन प्रोनाउन कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा इसका अलग पहचान होगा। यानी प्रोनाउन कब होगा जब इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसके बाद अगर कोई डायरेक्ट नाउन दिया है तो वो क्या होगा एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि भैया बुक्स क्या है नाउन, क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद यहां पे ये क्या है एडजेक्टिव। क्यों? चीप, चीप माने सस्ता, ये उस किताब की और भी विशेषता है कि वो सस्ता है, समझ रहे हैं, तो वो भी एडजेक्टिव। किस एडजेक्टिव में जाएगा
बताइए। क्वांटिटी में नहीं जाएगा भैया, मात्रा नहीं बोध कर रहा है, क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी है कि वो सस्ता है, दोनों क्वालिटी का तो महंगा है, ठीक। सस्ता महंगा भी क्वालिटी में जाएगा। चलिए अब तो समझ गए होंगे डिमोस्ट्रेटिव। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट पांचवा, सभी को याद होना चाहिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमोस्ट्रेटिव है। प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। एडजेक्टिव कब होगा? जब उसके बाद कोई नाउन होगा, और उसके बाद अगर नाउन नहीं है तो क्या होगा? प्रोनाउन, ठीक है। चलिए पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको कहते हैं विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है विभाग सूचक, और एडजेक्टिव का अर्थ तो सबको पता है विशेषण होता है। और ये चीजें भी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव भी तुम लोग कहां पढ़ चुके हो? प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रोनाउन में पढ़े हो, ठीक। अभी कैसे हम बता रहे हैं, पहले इसका लिख लीजिए आप। विभाग सूचक विशेषण, देखिए विभाग सूचक विशेषण। देखिए वहां पे भी तुम लोग पढ़े हो कि इच है, ऐदर है, नाइदर है, इच है, नाइदर है, ऐदर है, ठीक। हाँ, और एवरी, एवरी भी होगा, ठीक है। और हाँ नॉन, हाँ नॉन, देखिए नोट कर लिया हूं, बताएं। देखिए इच का मतलब होता है क्या है? प्रत्येक। आइदर का अर्थ होता है या, और नाइदर का अर्थ होता है ना। एवरी का अर्थ भी होता है प्रत्येक, नॉन का अर्थ होता है कोई, ठीक। देखिए इस सभी को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही है कि विभाग, अलग करना। क्या करना? अलग करना। अब ध्यान दीजिए इस बात को कि इच और ऐदर, नाइदर, एवरी, नॉन ये प्रोनाउन भी होंगे। कब होंगे? जब इनके बाद कोई नाउन डायरेक्टली सटा ना हो, कोई अन्य शब्द हो, तो ये प्रोनाउन होगा। और अगर इससे एकदम सटा हुआ कोई नाउन है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। सेम उसी डिमोस्ट्रेटिव के जैसा है, लिख लीजिए। जब इन शब्द के बाद कोई नाउन हो तो ये शब्द विभाग सूचक, तो यह शब्द विभाग सूचक विशेषण होगा। विशेषण होगा। देखिए हमने बताया, अभी हम एग्जाम्पल दोनों दे देते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है यहां पे, एग्जाम्पल देखिए। each boy was given a seat, देखिए each boy was given a seat। अब देखिए यहां प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़के को सीट उपलब्ध कराया गया, दिया गया। यहां पे बॉय क्या लगेगा? नाउन है ना। और इस बॉय के पहले, इसी नाउन के पहले जो शब्द मिल जाए वो किस रूप में होता है? एडजेक्टिव रूप में। तो यहां देखिए
नाउन के पहले इच हमको मिल गया, मिला है ना। और यहाँ पे इच किस काम कर रहा है, इच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, तो हर एक लड़की को अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विभाग, विभाग का मतलब अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा करना, यही तो हो रहा है। तो यानी हर लड़की को अलग अलग दर्शाने वाला शब्द है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट हमको क्या मिला, नाउन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसकी हम बात कर दें, ध्यान दीजिए सभी लोग ध्यान दीजिए, इसकी अगर हम बात करें इसमें और उसका प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव, उदाहरण में डिस्ट्रीब्यूटिव, इच ऑफ गर्ल, यहां गर्ल नाउन है, लेकिन इसके पहले ऑफ हमको प्रीपोजिशन मिला है, तब उसके पहले हमको क्या मिला है, इज मिला है, यानी को डिस्ट्रीब्यूटिव मिला है। तो यानी इसी वजह से ये क्या है, प्रोनाउन। अब तो समझिए, ऐसा एग्जांपल तुम लोग बुक में खोल सकते हो, ठीक है, बुक में मिलेगा, और नहीं समझ में आएगा तो बताना। और एग्जांपल दे, और क्या जरूरत है समझिए, चलिए। लिखा है एवरी मैन वाज प्रेजेंट, एवरी मैन, देखिए एवरी मैन वाज प्रेजेंट। बताइए भैया मैन कौन है, नाउन, और इसके पहले एवरी है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई इच आइदर नाइदर एवरी नॉन, ऐसे याद रखना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, इस चीज को हमें अलग करना है। तो नाउन के और इस डिस्ट्रीब्यूटिव के बीच में कुछ है, अगर नहीं है तो ये क्या है, आप तो समझ गए। नाउन के और डिस्ट्रीब्यूटिव के बीच में अगर कोई अन्य शब्द आ गया तब तो वो प्रोनाउन काम करने लगा, और नहीं आया तो एडजेक्टिव। इतना समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे अभी दो और इसमें बच रहे हैं एडजेक्टिव में, तो उसको मैं अगले